तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वो मॉन्स्टर अपने गोस्ट स्कल टेक्निक का यूज करके टमाटो सिटी पर अटैक करता है, लेकिन न्यूयॉन पहले से ही सभी को सावधान कर देता है और वो सभी लोग उन सभी गोस्ट स्कल को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पावर काफी कम हो रही थी, तो वो मॉन्स्टर अपने ही व्हाइट निंजास को पकड़कर उनकी पावर्स को खा जाता है, जिसके बाद वो उन लोगों की पावर से अपनी बॉडी को हील करता है और वो अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके बाद वो अपने ऑरा को चारों ओर फैला देता है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर को देख रहा था और वो कहता है, मुझे इसकी पावर के बारे में पता चल चुका है। ये दूसरे कल्टिवेटर की पावर्स को खाकर अपनी पावर को बढ़ाता है और इसीलिए इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। अब इस डीमन को हराने के लिए मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इसको क्रिएट किया है, क्योंकि अब केवल एक वही बचा है जो इसे हराने का तरीका जानता है। दूसरी तरफ हम हाउजी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुसीबत में था, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर हाउजी की पावर्स को भी पाना चाहता था। हाउजी गोस्ट स्कल से बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और तभी लियांगजी वहां आता है और वो उन सभी गोस्ट स्कल को खत्म कर देता है। अचानक से लियांगजी को सामने देखकर हाउजी भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद लियांगजी हाउजी से कहता है, क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ? तो हाउजी कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो लियांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो हाउजी से कहता है, अगर तुम मुझे सीधे सीधे नहीं बताओगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद लियांगजी हाउजी से कहता है, लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे और अब तुम्हारे साथ जो भी होता है तुम इसके बारे में मुझे दोस्त बिल्कुल भी मत देना। ऐसा कहकर लियांगजी मुस्कुराता है और वो उसके कॉलर को पकड़कर उस मॉन्स्टर की ओर खींचकर ले जाने लगता है और वो कहता है कि इस मॉन्स्टर ने तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों को खा लिया है, तो जरा अब तुम भी चेक करके देखो कि उस मॉन्स्टर के पेट में जाना कैसा लगता है। तो ये सुनकर हाउजी डर जाता है और वो कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे हराना है। अगर उस मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया तो तुम उसे हराने का तरीका कभी भी नहीं जान पाओगे। तो ये सुनकर लियांगजी उसे छोड़ देता है और वहीं पर गिरा देता है और पूछता है कि मुझे बताओ मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। तो हाउजी बताता है कि उस मॉन्स्टर की कोई भी कमजोरी नहीं है, उसे एकदम परफेक्टली बनाया गया है। इसीलिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें इंस्टेंट व्हाइट टाइगर की पावर दे सकता हूँ, जिसके इस्तेमाल से तुम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं, जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लियांगजी पर अटैक करने के लिए उसकी ओर भागता है। तो लियांगजी भी यहाँ पर अपने टू हेडेड ड्रैगन को समवन करता है, जिसके बाद वो टू हेडेड ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ आते ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन टू हेडेड ड्रैगन के अटैक करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर टू हेडेड ड्रैगन को भी दूर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन उस पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का अटैक रिफ्लेक्ट होकर ड्रैगन को ही हिट करता है। यहाँ हाउजी टू हेडेड ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लियांगजी देखता है कि वो मॉन्स्टर टू हेडेड ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से हरा रहा है। तो ये देखकर लियांगजी को काफी गुस्सा आता है और वो हाउजी को लात मारकर उससे कहता है कि तुम जल्दी करोगे। तो हाउजी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी टमाटो सिटी में छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से बचकर कहीं पर भी नहीं भाग सकता हूँ। तो ये सुनकर लियांगजी उसको हाँ बोल देता है। तो ये सुनकर हाउजी खड़ा होता है और वो सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर उसका बीस्ट वहाँ पर भागता हुआ आता है और उस बीस्ट के साथ ब्रॉन्ज पिलर भी लगा हुआ था। इसके बाद हाउजी अपने व्हाइट टाइगर ब्रॉन्ज प्लैग क्यू को बाहर निकालता है और वो ब्रॉन्ज प्लैग क्यू का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज पिलर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो ब्रॉन्ज प्लैग क्यू पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर लियांगजी उससे बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। तो हाउजी बताता है कि पहले मैंने ही ब्रॉन्ज पिलर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मुझ पर उसका असर नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउजी अपने व्हाइट टाइगर ब्रॉन्ज प्लैग क्यू का इस्तेमाल करके उसमें से व्हाइट टाइगर को समवन करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक व्हाइट टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और तभी वो ब्रॉन्ज पिलर भी एक्टिवेट होने लगता है। ब्रॉन्ज पिलर के पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद हाउजी सभी की स्पिरिचुअल पावर को वापस लौटा देता है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं, जिसके अंदर नई स्पिरिचुअल पावर आने लगती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील होने लगती है। इसके बाद लियांगजी को पीछे से आवाज आती है, तो वो देखता है कि टू हेडेड ड्रैगन उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पा रहा और वो बार बार हार रहा है। ये देखकर लियांगजी को उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमको काफी टाइम से देख रहा हूँ और तुमने यहाँ काफी सारी तबाही मचाई है, अब मैं तुमको और तबाही नहीं मचाने दूंगा। मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर वापस लौट आई है और अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और ऐसा कहते ही लियांगजी अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए उसी मॉन्स्टर की ओर जा रहा था। वो मॉन्स्टर भी भागते हुए लियांगजी के पास ही आ रहा था और वो मॉन्स्टर जैसे ही लियांगजी पर अटैक करता है,
तो लियांगजी भी अपनी पूरी पावर के साथ उसके चेस्ट पर किक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद लियांगजी अपने 2 हेडेड ड्रैगन को देखता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, और इसके बाद वो उस ड्रैगन को वापस से ड्रैगन पैलेस में भेज देता है। और इसके बाद लियांगजी जैसे ही मुड़ता है तो वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो चुका था और वो मॉन्स्टर लियांगजी पर अपने फायर से अटैक करता है, लेकिन लियांगजी उसके फायर को डॉज करके उसके पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी आइस पावर का यूज करके उस पर आइस एरो से अटैक करता है। और जैसे ही लियांगजी का आइस एरो उस मॉन्स्टर की बॉडी पर डैमेज करते हैं तो उसकी बॉडी फिर से हील हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से फिर से गोस्ट स्कल बाहर आ जाती है। तो लियांगजी सोचता है कि ये गोस्ट स्कल शैडो निंजास की पावर है, इसका मतलब मुझे इसकी बॉडी के अंदर से उन सभी निंजास की पावर को निकालना होगा, जिसके बाद ये मॉन्स्टर पावरलेस हो जाएगा और अपने आप ही मर जाएगा। इसके बाद लियांगजी फिर से उस मॉन्स्टर के पीछे से अटैक करता है और इस बार वो अटैक उसके चेस्ट को आर पार कर जाता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो लियांगजी बोलता है यही सही समय है इसको हराने का, और वो उस मॉन्स्टर पर अपनी पूरी पावर के साथ जायंट स्वॉर्ड से अटैक करता है। और जैसे ही लियांगजी की स्वॉर्ड उसके सर में लगती है तो वो मॉन्स्टर वहीं पर पावरलेस होकर गिर जाता है। न्यूआन और बाकी सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अभी सभी लोगों को लग रहा है कि वो मॉन्स्टर हार चुका है, और वो सभी लोग बोलते हैं कि मास्टर लियांगजी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद सेंग जुलम लियांगजी को चीयर अप करने लगता है। इसके बाद हम मिस लीना और प्रिंसेस एरी को देखते हैं, जो कि काफी शौक में होती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि अभी तो ये इतना ज्यादा पावरफुल था और ये अचानक से इस तरह कैसे हार सकता है। तभी डैडी ब्राउन भी वहाँ आता है और वो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरुआत है। ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, क्योंकि ये एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है और ये अपनी बॉडी को ऑटो हील कर सकता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही थी और उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी उसके सेंटर में जाकर इकट्ठी हो रही थी। जिसके बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी में से एक जोरदार आवाज निकलती है, जो कि काफी तेज साउंड वेव के साथ निकलती है। ये देखकर लियांगजी अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करता है और वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से एक दूसरा मॉन्स्टर जनरेट हो रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। तो हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। 那头怪鸟在吸收青龙牌的力量，白虎青龙牌失效了。